हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, योगा एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आसन टू क्योर डायबिटीज यानी डायबिटीज को ठीक करने के लिए कौन कौन से आसन होते हैं। इसमें कई आसन हैं जो मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ा चुकी हूँ, तो आप मेरी क्लास 12 प्लेलिस्ट में जाकर फिजिकल एजुकेशन की वहां पे वो वीडियोस देख सकते हैं। अदरवाइज आपको उनका लिंक भी मेरे यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आसन टू क्योर डायबिटीज से रिलेटेड। तो हम एक लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से आसन आपको अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस पढ़ने हैं डायबिटीज के अंदर, क्योंकि आपके योगा चैप्टर में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं इस नए सिलेबस में, तो उसके अकॉर्डिंग कई सारे नए आसन आपके ऐड किए गए हैं टू क्योर डायबिटीज। इससे रिलेटेड मैं आसन टू क्योर ओबेसिटी भी पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ओबेसिटी से रिलेटेड जो नए आसन हैं वो मैंने वहां समझाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से आसन हैं आपके डायबिटीज से रिलेटेड जो परफॉर्म करने चाहिए, जो डायबिटीज को ठीक करता है। कटी चक्र आसन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसका लिंक, इन सारे वीडियोस का लिंक मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो कटी चक्र आसन, पवन मुक्त आसन, भुजंग आसन, धनुरासन, पश्चिम उत्तन आसन, अर्धमत संद्र आसन, गोमुख आसन, उष्ट्र आसन, ये सारे के सारे आसन जो हैं ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको। अब उन आसन की बात करते हैं जो नए इंक्लूड हुए हैं और मैंने अभी पढ़ाए भी नहीं है, और वन बाय वन आज के वीडियो और आगे आने वाले कई वीडियोस में ये सारे आसन मैं आपको समझाऊंगी, जिसमें है आपका सुप्त वज्रासन, मंडूक आसन, योग मुद्रा, कपालभाति और शलभ आसन। तो आज जिस आसन की हम बात करेंगे वो है आपका शलभ आसन, जिसके प्रोसीजर क्या है यानी कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसके बेनिफिट्स, फायदे क्या हैं और कॉन्ट्राडिकेशंस क्या हैं शलभ आसन के, यानी किस केस में शलभ आसन नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको आपके इस वीडियो में समझाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये नए आसन इंक्लूड हैं और आपको इन सबकी जानकारी यहाँ मेरे इस चैनल पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। शलभ आसन या शलभ आसन, इसको हम लूकस पोज भी कहते हैं। लूकस एक कीड़े का नाम होता है। जब आप इस तरह की पोजीशन बनाते हो शलभ आसन की, तो उसमें लूकस जो कीड़ा है उसकी तरह से आपके बॉडी का शेप बन जाता है। तो सबसे पहले प्रोसीजर देखते हैं, और प्रोसीजर से पहले भी जरा हम इसकी इमेज देखते हैं कि आखिर किस तरह हम इस आसन को परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज व्हाट लूकस पोज या फिर शलभ आसन। आप इस तरीके से लाई डाउन करते हो यानी पेट के बल लेटते हो पहले, और उसके बाद धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर हवा में उठाते हैं, और यहाँ पे आपके जो कमर का हिस्सा है इसके नीचे हम अपने हाथों को स्टैंड कराते हैं, यानी कि इस हाथ की मदद से जो हम यहाँ कमर के नीचे कर रहे हैं, इस हाथ की मदद से हम धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाते हैं। तो इनका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले है लाई ऑन द ग्राउंड ऑन योर एब्डोमेन एंड प्लेस दी हैंड्स बाय दी साइड। आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्राउंड पर यानी जमीन पर लेट जाइए, ऑन योर एब्डोमेन यानी कि कमर की तरफ से, सीने की तरफ से लेट जाइए, एंड प्लेस दी हैंड्स बाय दी साइड, और अपने दोनों हाथों को बगल में कर लें जिस तरह यहाँ पे परफॉर्म हमने किया है। वाइल ब्रीदिंग आउट यूज द इनर थाइज टू रेज योर लेग्स स्लोली। अब आपको धीरे धीरे सांस क्या है बाहर निकालनी है, ब्रीदिंग आउट करना है, हल्की हल्की सांस निकालनी है, कोई उसमें आपको पूरा इनहेल एक्सहेल नहीं करना है, आराम से ही नॉर्मल ब्रीदिंग लेनी है। तो उसमें सांस बाहर निकालते हुए आपको धीरे धीरे अपनी थाई की मदद से अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। थाइस की मदद से आप पैरों को ऊपर उठा पाएंगे आराम से। मेक श्योर दैट यू डू नॉट बेंड योर नीज। आपको ध्यान ये रखना है कि घुटने आपके मुड़े ना हो। द वेट ऑफ योर बॉडी मस्ट रेस्ट ऑन द एब्डोमेन एंड लोअर रिब्स। आपकी जो बॉडी है, जब आप पैर अपने क्षमता के अनुसार जितना उठा सकते हैं उतने पैर को ऊपर उठा लेंगे, तो आपको ध्यान देना है कि आपकी बॉडी का वेट जो है वो कमर के हिस्से पर ज्यादा होना चाहिए, रादर देन सीने वगैरह पे। चेस्ट वगैरह पे बोझ नहीं आना चाहिए, चेस्ट वगैरह पे जोर नहीं पड़ना है आपका ये आसन करते हुए। आपको ध्यान रखना है कि सारा का सारा जो आपका वेट है वो आपके एब्डोमेन यानी कमर के हिस्से पे ज्यादा हो और लोअर रिब्स पे हो। इसके बाद डूइंग दिस फेज यू मे और मे नॉट वांट टू रेज योर हैंड्स विद योर पाम्स अप। अब इस आसन को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक है कि आप अपने दोनों हाथों को यहाँ अपने एब्डोमेन एरिया में टिका लें, यानी कि एब्डोमेन एरिया को सपोर्ट करते हुए दोनों हाथों को स्टैंड करवा लें, या अगर आप ऑलरेडी योगा बहुत अच्छे से करते हैं
तो उस केस में इस आसन को एक और तरीके से परफॉर्म किया जाता है कि आप दोनों हाथों को भी आगे की ओर निकालते हैं, यानी आगे की ओर हाथ को रेस करते हैं, यानी आगे का हाथ भी थोड़ा सा ऊपर उठा होता है और पीछे पैर भी थोड़ा ऊपर उठा रहता है। तो इस तरीके से करते हैं, लेकिन उस केस में किया जाता है जब आपको आसन ये परफेक्टली आता हो। लेकिन अगर आप बिजनर हैं, यानी आप आसन नए नए आसन कर रहे हैं और उस केस में उतना ज्यादा आपको अभी आसन की प्रैक्टिस नहीं है, तो उस केस में इस तरह से नहीं करना है। आपको हाथ आगे की ओर नहीं फैलाना है। एक्सपर्ट्स ऑफन चूज टू लिफ्ट देयर हैंड्स। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने हाथों को आगे उठाते हैं, लिफ्ट अप करते हैं, बट इट इज यूजुअली डिफिकल्ट फॉर दी बिजनर्स टू डू सो। लेकिन नए लोगों के लिए ये इस तरीके से आसन करना मुश्किल हो सकता है। तो उन्हें कैसे करना है, उन्हें अपने कमर के एरिया में अपने दोनों हाथों को स्टैंड कराना है और हाथ और कमर की मदद से अपने पैर को ऊपर उठाना है। Hold in this final position for about 30 to 60 seconds before releasing the pose. इस आसन को रिलीज करने से कितनी देर तक ये आसन करना है, 30 to 60 सेकेंड्स आप इस आसन को परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी अगर बहुत दिक्कत हो रही है तो रिलीज भी कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि 30 to 60 सेकेंड ही करते हैं, लेकिन 30 to 30 सेकेंड्स तक आप इसको आराम से परफॉर्म कर सकते हो। तो इस तरीके से आसन को परफॉर्म करना है। रिपीट दिस आसन एटलीस्ट ट्वाइस, यानी कि आपको 3 बार, जब आप ये आसन कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आप 3 बार इस आसन को परफॉर्म करें। एक एक साइकिल पूरी करें 30 या 60 सेकेंड्स की, 30 से 60 सेकेंड की बीच की साइकिल को पूरा करें और फिर से आसन परफॉर्म करें। तो 3 बार इस आसन को करें तो ज्यादा बेनिफिट हमें शो होते हैं। सो दिस इज व्हाट दी प्रोसीजर ऑफ शलभासन। अब हम बात करते हैं कि इसके फायदे क्या होते हैं, यानी बेनिफिट्स क्या हैं शलभासन के। तो पहला हम यही देखते हैं कि क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है आपके डायबिटीज के केस में, तो वो देखते हैं दिस आसन रिड्यूस ओबेसिटी एंड वेस्ट हिप रेशियो। ये आसन जो है आपके ओबेसिटी को, मोटापे को कम करता है और वेस्ट हिप रेशियो को भी बनाए रखता है। विच ऑल्सो चेंजेस इंसुलिन लेवल, जो कि आपके शरीर में इंसुलिन लेवल को चेंज करता है, और एंड ऑल्सो इंक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। और शरीर में इस आसन को करने की वजह से आपका ग्लूकोज ज्यादा अच्छे से, शरीर का जो ग्लूकोज लेवल है वो यूटिलाइज होने लगता है बॉडी में, जो कि आपकी डायबिटीज को कंट्रोल में रखता है। सो इस वजह से इस आसन को हम डायबिटीज के लिए कंसिडर करते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी में भी आसन हेल्पफुल है। जब ओबेसिटी कंट्रोल रहेगी, वेस्ट हिप रेशियो कंट्रोल रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, तो इंसुलिन लेवल भी बढ़िया चलेगा और उस हिसाब से आपका ग्लूकोज लेवल, या अगर कहें तो डायबिटीज लेवल कंट्रोल में रहेगा। देन आते हैं सेकेंड बेनिफिट पे, इट कैन हेल्प इन रेगुलेटिंग द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी में एसिड बेस जो है उसको भी कंट्रोल में रखता है, यानी कि बहुत ज्यादा एसिड फॉर्म होता है शरीर में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उसको भी यह आसन कंट्रोल में रखता है। देन आते हैं इट टोन्स एंड स्ट्रेंथन द स्पाइन एंड द बैक एज वेल एज प्रमोट हेल्दी पॉस्चर। आपके शरीर को एक अच्छा पॉस्चर देता है ये आसन, और आपकी स्पाइन जो है यानी बैकबोन जो है उसको स्ट्रांग रखता है, बॉडी को एक टोन देता है, प्रॉपर पॉस्चर शेप देता है, बैक को भी स्ट्रेंथ पहुंचाता है। देन इट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एज वेल एज हेल्प इन लूजिंग वेट। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ओबेसिटी को कम करता है, वेट को कम करने में ये आसन हेल्प करता है और मेटाबॉलिज्म सिस्टम को एक्टिव करता है, रेगुलेट में रखता है। देन इट इंक्रीज एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये आसन काफी, आप इसमें पूरा पैर उठाते हैं और उसके उसमें घुटना भी नहीं मुड़ना चाहिए, तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी काफी बढ़ाता है ये आसन। इसके अलावा आपकी एजिलिटी को, यानी कि स्फूर्ति भी आपके शरीर में लाता है। देन आते हैं नेक्स्ट पे, दिस आसन हेल्प टू बूस्ट मेंटल कॉन्सेंट्रेशन। मेंटल कॉन्सेंट्रेशन आपकी बनी रहती है, यानी कि कहीं आपको अगर कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाना है तो भी ये आसन उस केस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। देन लास्ट है आपका, इट जनरेट हीट एंड स्ट्रेंथन विद इन दी बॉडी। आपके बॉडी में एक हीट को जनरेट करता है, बॉडी ब्लड सर्कुलेशन को हाई अप करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, तो इससे आपकी बॉडी में काफी स्ट्रेंथ भी आती है और एनर्जी भी जनरेट होती है। सो दीज आर व्हाट दी बेनिफिट्स ऑफ शलभासन। अब बात करते हैं किस केस में ये आसन नहीं करना चाहिए, यानी कॉन्ट्राडिकेशंस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, इट शुड नॉट बी परफॉर्म बाय पर्सन सफरिंग फ्रॉम। किन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए, तो वो हैं आपके जिनको माइग्रेन है, जिनको हेडेक वगैरह बहुत रहता है, या स्पाइनल इंजरी, रीढ़ की हड्डी में किसी तरह की इंजरी कभी हो चुकी है, किसी तरह की नेक इंजरी है, तो उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज अ प्रेग्नेंट और मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन मस्ट नेवर प्रैक्टिस दिस आसन। जब आपके मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहे हो तो उस टाइम भी यह आसन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी यह आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेली पर जोर पड़ता है, पूरा का पूरा भार आपका बेली पर रहता है। देन आते हैं थर्ड पे,
डू नॉट प्रैक्टिस दिस आसन इफ यू हैव सीरियस बैक इंजरी। अगर बहुत सीरियस बैक इंजरी कभी हुई है तो भी नहीं करना है आसन। स्पॉन्डिलाइटिस है अगर तो नहीं करना है। और नी और हिप इंजरी है, घुटनों में कोई दिक्कत है, इंजरी कभी हुई है या पर्टिकुलरली चल ही रही है, हिप इंजरी भी कभी हुई है, तो उस केस में भी ये आसन नहीं करने, कर ही नहीं पाएंगे। वो आपके इंजरीज को और ज्यादा बढ़ा देंगे। देन लास्ट पॉइंट है, इफ अ पर्सन हैज हाई ब्लड प्रेशर देन शुड ऑल्सो बी अवॉइड इट। क्योंकि ये आसन आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, आपकी बॉडी को हीट अप करता है। उस केस में अगर बीपी हाई की दिक्कत है तो उस केस में भी ये आसन नहीं करना चाहिए। आपका और ज्यादा ब्लड प्रेशर लेवल राइज अप हो सकता है इस आसन को करने से। सो दीज आर दी कॉन्ट्रोडिकेशंस, यानी कि इन केस में हमें आसन नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। कोई डाउट है, कोई सवाल है रिगार्डिंग सिलेबस और फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने फिजिकल एजुकेशन टॉपिक को, अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे शो हो मेरे वीडियो अपलोड करते ही। बाकी और कोई भी आपका सजेशन है या कोई भी आपका सवाल है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। बाकी इन वीडियोस के शॉर्ट्स भी मैं बनाती हूँ तो वो भी आप जरूर देखिए, और उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन वे में आप उसको अपने नोट्स के वे में प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ मैं आपको हर टॉपिक से रिलेटेड नोट्स भी प्रोवाइड कर देती हूँ। आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।